द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आधुनिक भारत की श्रृंखला का अगला पार्ट, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। आज इसी को देखेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया? तो ये पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। यहाँ से शुरुआत होती है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। ये विलियम बोल्ट्स के द्वारा शुरू किया गया 1700। उसको बाद में विलियम बोल्ट्स को वापस इंग्लैंड भेज दिया गया और 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली और हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार बंगाल गजट का अंत हो गया। तो विलियम बोल्ट्स को भी ऐसे ही यहाँ से निकाल दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, सरकार की आलोचना करने को लेकर। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो यही है द बंगाल गजट। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया? ब्लेजली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया और अधिनियम पारित कर दिया। इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व पत्रेक्षण के लिए भेजना होता था, यानी कि पहले जांच करेंगे तब। तो ये ब्लेजली है, 1799 है, डेट याद रखिएगा। अगला है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो ये है लॉर्ड रिपन। इसको लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। लिटन के समय में ये लागू किया गया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो ये लिटन ने लागू किया, रिपन ने हटा दिया। अगला है कि किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? रिपन हटा दिया। अगला, पत्रकार के कर्तव्य के निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन? तो ये तिलक हैं। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? यह तारकनाथ दास। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? राजा राममोहन राय। अगला है कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर का है और मनमोहन घोष, ये दोनों मिलकर चलाते थे। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्न में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ये उर्दू में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। आगे चलकर ये भाषा याद रखिएगा, पूरा का पूरा ये काफी पूछा जाता है। गदर पत्र 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में छपने लगा और यह मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित होता था और इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। तो ये सारी भाषाएं आपको याद रखनी चाहिए, ये पूछा जाता रहा है। अगला है कि गदर पार्टी का पत्र गदर था क्या? एक साप्ताहिक या एक मासिक या पाक्षिक या दैनिक क्या था? तो ये साप्ताहिक था, साप्ताहिक पत्र। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो ये हैं शिशिर कुमार घोष। ये काफी फेमस व्यक्ति हैं, शिशिर कुमार घोष। लोकमान्य तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो ये है केसरी। केसरी और मराठा दो चलाते थे। केसरी मराठी में था और मराठा इंग्लिश में, ये भी याद रखिएगा। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? ये सभी हैं, बंगवासी, काल, केसरी, सब। निम्न में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो ये तीनों ने, संध्या, युगांतर और काल, तीनों ने क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई नहीं है। तो ये यंग इंडिया है। यंग इंडिया
क्रांतिकारी से क्यों जोड़ेगी, गांधी जी का है तो। बाकी संध्या, युगांतर, गदर ये सब क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे। निम्न में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? यह लीडर। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी और लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। इंडियन ओपिनियन पत्र के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन 1903 में प्रारंभ किया था। इसके प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। ये नटाल कांग्रेस के सचिव भी थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। ये भाषा भी याद रखिएगा, तमिल, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? ऑप्शन है अंग्रेजी, तमिल, गुजराती, उर्दू। तो देख लीजिए, उर्दू नहीं था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था किसने? होम रूल पार्टी ने। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बंबई द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। इसके यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास और शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर, एनी बेसेंट की होम रूल लीग, ये सब होम रूल लीग के सदस्य थे। यंग इंडिया का शुभारंभ किया था किसने? यहाँ पे होम रूल लीग, यानी कि गांधी जी का नाम नहीं है तो पार्टी का नाम बताना है, इस वजह से ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर है। अगला है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? कोलकाता से। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पेट्रियाट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियाट के संपादक ये हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? वंदे मातरम, ये हैं अरविंद घोष, जुड़े थे उससे। अंग्रेजी साप्ताहिक है वंदे मातरम, अरविंद घोष के संपादन से शुरू हुआ। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? यह इंडियन नेशन। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की, जिसका संपादन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे कौन? के रामकृष्ण पिल्लई। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। अगला है, सूची दी गई है, उनको मिलाना है, तो सीधे सीधे इसमें आंसर पे चलते हैं। भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी भाषा में, प्रजा मित्र गुजराती में, नायक बंगाली में। इसकी भाषा बतानी है कि किस भाषा में कौन सा समाचार पत्र है। तो भारत मित्र हिंदी में छपती थी, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजा मित्र गुजराती में और नायक बंगाली में। अगला है, समाचार पत्र और संपादक संस्थापक इसका भी सीधे दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त के हैं। द लीडर मदन मोहन मालवीय का पेपर है। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का। द पायनियर जॉर्ज एलन, ये संपादक हैं, इनका नाम याद रखिएगा। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? यह है प्रताप। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन मेवाड़ राज्य की बड़ी जागीर बिजौलिया में हुआ, ये राजस्थान का है। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी। हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। अगला प्रश्न, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां प्रकाशित हुआ? यह है पूना, आज का पुणे। प्रथम अंक पुणे से शुरू हुआ।
इसके प्रकाशन के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल पुणे में थे। इस पत्र के संपादक RV शास्त्री थे। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया? पाक्षिक कहते हैं 15 दिन पे जो पत्रिका निकलती है वही पाक्षिक। तो मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? ये BR अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है अम्बेडकर। कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित? यह है अल हिलाल। 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? उर्दू में यह वंदे मातरम लाहौर में शुरू किया गया। एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला इन्होंने ही, और संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। अगला है कूट मिलाना है समाचार पत्र और संपादक किसके कौन है? तो हिंदू समाचार पत्र के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले का समाचार पत्र सुधारक और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी, और बंगाली के संपादक SN मुखर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाली का दृष्टिकोण उदार था तथा यह राजनीतिक विचारधारा का प्रभावशाली प्रदर्शन भी करता था। अगला पत्र और संपादक काल शिवराम महादेव परांजपे, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण। अगला प्रश्न न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज मेहता द्वारा, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, और लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित। ये सारे फेमस हैं, इसलिए सारे को याद रखिए। अगला प्रश्न फिर से वही प्रकाशक और समाचार पत्र। लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस TM नायर। ठीक, ये रिपीटेड वाले को बार बार रिपीट इसलिए करें ताकि आपको याद हो जाए। अगला प्रश्न फिर से वही है। अबुल कलाम आजाद का पेपर है अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया, और महात्मा गांधी का यंग इंडिया। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है एनी बेसेंट का, यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी का। अगला फिर से मिलाना, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये तहजीबुल अखलाल सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में 1871 से 1897 के बीच लिखी गई। तहजीब उल अखलाक ये जिन्ना का नहीं है। बाकी न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है, अल हिलाल कलाम आजाद का है, संवाद कौमुदी राजाराम मोहन राय का है। अगला है कि नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये महात्मा गांधी द पायनियर उनका नहीं है। द पायनियर समाचार पत्र 1865 में जॉर्ज एलन ने प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन है। जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड है, तिलक का केसरी है, और आजाद का अल हिलाल है। ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, युगांतर। युगांतर उनका नहीं है। ये भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र घोष ने शुरू किया था। किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ में प्रारंभ किया गया था। इसके संपादक हयातुल्ला अंसारी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये कौमी आवाज किसकी है? इनकी नहीं है, नेहरू और किदवई की है। बाकी नवजीवन गांधी जी का है, स्वराज टी प्रकाशम का है, प्रभात NC केलकर का है। अगला है कौन सही सुमेलित है? देखिए, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का, यंग इंडिया गांधी जी का, केसरी तिलक का, और मूक नायक ये किसका है? अंबेडकर का, महात्मा गांधी का नहीं। अगला सवाल, इसमें भी पत्र हैं और संपादक हैं, उन्हीं का है। समाचार दर्पण JC मार्समैन, मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी BG तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी। अगला है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये अंबेडकर का है। इंडिपेंडेंट ये सुमेलित नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था।
रस्तगुफ्तार नामक पत्र जो है दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। रस्तगुफ्तार केसरी तिलक का है और न्यू इंडिया एनिबेसेंट से संबंधित है। अगला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम सही संयोजन ज्ञात कीजिए। हिंदू के अनुसार आंसर देख लें। व्याख्या: द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर का है, केसरी तिलक का है, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा का है, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का है। अगला फिर से वही है, एनिबेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, तिलक मराठा और केसरी। अगला कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनिबेसेंट द्वारा निकाला गया समाचार पत्र है। इसमें पूछा गया कि एनिबेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से हैं, तो ये है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है, तो ये एनिबेसेंट पूछ में दिया गया है, तो उसका सही आंसर चुनना है। इसमें देखें, विपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया से जुड़े हैं, अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या, मोहम्मद अली कॉमरेड। कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था, तो वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन 1906 को कलकत्ता में किया गया। विपिन चंद्रपाल इसके संपादक थे। इसके बाद 6 से 7 तक अरविंद घोष इसके संपादक रहे। आगे चलें, देश रोजा पत्रिका ये छत्तीसगढ़ का है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी, ये अब्दुल गफ्फार खां। 10 रोजा पत्रिका अब्दुल गफ्फार खां ने प्रारंभ किया था। अगला फिर से मिलाने वाला है, S.A. डांगे द सोशलिस्ट, ये भी फेमस हैं, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इनकलाब, M. सिंगारवेलू लेबर किसान गजट। तो ये था समाचार पत्र से जुड़ा हुआ सारा प्रश्न। अब है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ये भी काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो चलें इसमें देखें। पहला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः प्रकाशित किया, बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जाति, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार रजवाड़े। पुट के अनुसार आंसर देना है, तो इसका आंसर है 1, 2, 4, यानी कि बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जाति और उदार रजवाड़े। अगला है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है, प्रिंट हो चुका है, 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष महत्व है। इस आंदोलन में बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। इन समाजवादी आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। कारण में इसका है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। अच्छा, ऑप्शन इसमें देखें कि पलट दिया है, इसलिए इसको भी ऑप्शन को भी पढ़ के रखना होगा। A, R दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी ये बी ऑप्शन में दिया गया। ज्यादातर ये ऑप्शन चेंज नहीं हुआ करते। आगे देखें, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। किन महापुरुषों में से निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है, ये तो पता होगा, राजा राम मोहन राय। इनको बहुत सारी चीजों से बुलाया जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युग दूत कहा गया है। तो ये सारे नाम राजा राम मोहन राय के हैं, इस सब को याद रखिए। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता, सवाल रिपीट हो रहा है, वही पिता ही अग्रदूत कौन है, पैगंबर कौन है, ये सब राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए सवाल है। प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी, आत्मीय सभा।
आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। संस्थापक, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो ये अकबर द्वितीय ने। अगला है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? सवाल वही रिपीट हो रहा है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। निम्न में से निम्न पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किसकी या किनकी स्थापना से है? तो ये है 2 और 3, यानी टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ये सब दुर्लभ सवाल हैं, काफी कठिन। अगला सवाल, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। ये विभाजन हो गया था, तब भारतीय ब्रह्म समाज नाम रखा गया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पे? एक देववाद पर। अगला, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? पाश्चात्य शिक्षा का। किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? समाचार चंद्रिका। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। ये गलत है, ये दोनों सही हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के श्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद। अगला है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 में। रिपीटेड है 1893 में। वही व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? ये विवेकानंद। इसी की व्याख्या उन्होंने दी थी वहां, वेदांत दर्शन की व्याख्या, वेदांत दर्शन पे व्याख्या विश्व धर्म सम्मेलन में किए थे। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? ये विवेकानंद है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद 1897। कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया रामकृष्ण मिशन का। रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? वही है, रिपीटेड सवाल है। 1897 विवेकानंद। शारदा मणि कौन थी? ये शारदा मणि इनकी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। ये ईश्वरचंद विद्यासागर का कथन है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। यह कथन किसका है? सिस्टर निवेदिता का। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज 1875 में। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? ये दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना थी की थी स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत बार रिपीट हुआ है सत्यार्थ प्रकाश। किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? यह है आर्य समाज। कथन और कारण पे सवाल है। कथन है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की।
कारण है कि आर्य समाज आंदोलन में श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? दयानंद सरस्वती। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ये भी दयानंद सरस्वती हैं। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन। क्रम लगाना है। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय का 1772 से 1833 ईस्वी, दयानंद सरस्वती का काल है 1824 से 1883 और विवेकानंद का 1863 से 1902। यानी कि सबसे बड़े राजा राम मोहन राय, उसके बाद दयानंद सरस्वती, उसके बाद विवेकानंद। और तुलसीदास 16वीं शताब्दी में हुए थे। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन हैं दोनों के। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? यह है आत्माराम पांडुरंग 1867 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, जो ऑप्शन में नहीं है। रिपीटेड है। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? ये महादेव गोविंद रनाडे। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? यह है ज्योतिबा फूले। ये भी फेमस है। 1873 में सत्यशोधक समाज, इनका जन्म 1827 में माली के घर में हुआ था। और एक और ये जान लीजिए, अपनी पुस्तक गुलामगिरी और अपने संगठन सत्यशोधक समाज द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। ये सब इसमें गुलामगिरी आपको याद रखना है और सत्यशोधक समाज याद रखना है। ज्योतिबा फूले काफी फेमस है। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक यह है ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था ज्योतिबा फूले। ये रिपीटेड सवाल है। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? यह है सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया किसको? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। एक बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव। 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। ये उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था और सती प्रथा के लिए उसके समाप्त करने के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया था राधाकांत देव ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे कौन? शिवदयाल साहेब। आगरा के ये थे। 1861 में एक महाजन थे। आगे देखें, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? यह है गोपाल हरि देशमुख। नाम ही पूरा कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख उर्फ लोकहितवादी। ये गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं 1880 में। लोकहितवादी उपनाम से कौन जाने जाते हैं? ये गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह का प्रथम अभियान विष्णु शास्त्री, उन्हीं का नाम है विष्णु शास्त्री, ने किया था। 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की और विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया। बी.एम. मालाबारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं। बी.एम. मालाबारी। 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी मालाबारी, बी.एम. मालाबारी जिनको कहते हैं, इनके बारे में जान भी लीजिए, काफी फेमस व्यक्ति हैं। बहराम जी मालाबारी का जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ विधवा विवाह के समर्थन में परिपत्र का संपादन किया। 1891 में सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयास से पारित हुआ था। ये काफी फेमस क्वेश्चन है। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1891, डेट याद रखना है। उनका प्रधान संबल प्रिंसिपल फोर्ट था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट किसके लिए है ये पूछा जा रहा है, क्योंकि पूरा पढ़ने से याद रहना नहीं है आपको, केवल ये याद रखें
ये महादेव गोविंद रानाडे एक समाज सुधारक थे। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में किया था, ये याद रखिएगा। अगला है संस्था है और प्रवर्तक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित वाले को याद रखिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सोशल सर्विस लीग 1911 में नारायण मल्हार जोशी और चंदावरकर द्वारा। सेवा समिति 1914 में हृदयनाथ कुंजरू द्वारा। और बंगाल प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में तत्कालीन प्रमुख सुधारक चंदावरकर और भंडारकर द्वारा। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रनाडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा स्थापित की गई संस्था है। 1878 में वीर सेलिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। अगला है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहित करने का उद्देश्य 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था, ये वीर सेलिंगम द्वारा। वीर सेलिंगम कुंतलू इनका पूरा नाम है। 1878 में इन्होंने स्थापना करी थी। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उनसे अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। तो ये आईएएस का सवाल। अगला प्रश्न है, कथन है कि आर्य समाज की स्थापना 1835। कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा सही है ये बताना है। अगला सवाल है कि आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज, इनमें आंसर बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये 3 और 4 सही हैं, इसलिए केवल 3-4 को पढ़ते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, ये सही है। और विनोबा भावे ने शरणार्थियों के में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, ये दोनों सही हैं। 3 और 4 सही है, ये दोनों गलत हैं। ये आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, इसलिए वो गलत है। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ, कौन सा? 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था 1856 में। बाकी उसके साथ वाले कोई नहीं है, इसलिए फूट के हिसाब से आंसर ये क्वेश्चन ही गलत है। विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1856। डीके कर्वे का नाम किस लिए है? स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। इन्होंने 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। किसने? डीके कर्वे ने। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? यह है ईश्वरचंद विद्यासागर। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित है? ये ईश्वरचंद विद्यासागर महिला शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सती प्रथा के समर्थक थे, ये गलत है, यही तो विरोध किए थे। बाकी सब सही है कि 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अपराध घोषित किया। 56 में कानून बनाने के अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकते थे। और 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ये सब सही हैं। अगला है कि 1843 में के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? यह है गुलामी, यानी दास प्रथा को समाप्त किया था। निम्न में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? केशव चंद्र सेन ने। अगला सवाल, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया? ये 1872। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी, कितनी? 14 वर्ष। अगला है, निम्न विवरण पर विचार करिए कि 1853 में जन्मे, ये मालाबारी के बारे में है, पश्चिम भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। बीएम मालाबारी के बारे में ये सारी चीजें हैं।
शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितने निर्धारित की गई? 14 वर्ष लड़कियों की और लड़कों की 18 वर्ष। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम ब्लवत्स्की। थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः एनी बेसेंट के कारण। अगला सवाल देखें, 100 नंबर पे पहुंचते हैं। सुमेलित नहीं है, ये भी बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। थियोसोफिकल सोसाइटी से महादेव गोविंद रानडे नहीं जुड़े हैं, बाकी रामकृष्ण मिशन से स्वामी विवेकानंद जुड़े हैं, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। तो आज यहीं तक रखते हैं, 100 क्वेश्चन पर्याप्त हैं एक दिन के लिए, इसलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।